अजायत श्रोत्राद्वायुष्प्राणसमुखादग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी सपत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं ईश्वरनिगाढा मो मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण हरि ओम शांति 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 हरि ओम तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यादिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्वयो जाग्रवांसस्मिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं पर्याप्तानन्तराय सर्वयस्तमोतिरातं मूर्तं मनुभवति सर्वस्याप्त्यै सर्वसजित्यै सर्वमेव तनाप्नोति सर्वं जयति हरि ओम शांति 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 ओम सुगंधवल्ली सदभद्रजाति सुवर्णचम्पावकुलोद्भवानि गृहाणि देवे समयार्पितानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि श्रीमाधवांग्रिजलजा द्वयनीत सेवा प्रेमाविलास पराङ्कुशपादभक्तं कामादिदोषहरमात्मपदाशितानां रामानुजमेति पतिं प्रणमामि मूर्धना श्रीनगर्यां महापुण्यां तां परिणयुतरे तटे श्रीतीन्त्रिणीमूलधामिनी सर्गोपाय मंगल नित्य श्री नित्य मंगल हरि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः यज्ञनारायणाय नमः श्रीरामाय नमः रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः शाश्वताय नमः राजीवलोचनाय नमः श्रीमते नमः राजेन्द्राय नमः रघुपुंगवाय नमः जानकी वल्लभाय नमः जयत्राय नमः जितामित्राय नमः जनार्दनाय नमः विश्वामित्रप्रियाय नमः श्रीकृष्णाय नमः कमलानाथाय नमः वसुदेवात्मजाय नमः सनातनाय नमः अव्यक्ताय नमः लीलामानुषविग्रहाय नमः श्रीवत्सकौसुधराय नमः ओम हरये नमः परमात्मने नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः लक्ष्मी वैकुंठनाथाय नमः लक्ष्मी नरसिंहाय नमः लक्ष्मी हयग्रीवाय नमः लक्ष्मी वटुकवामनाय नमः लक्ष्मी गजेन्द्रमोक्षाय नमः तुलसी सालग्रामाय नमः गोदारंगनाथाय नमः सीतारामचंद्राय नमः राधा कृष्णाय नमः बद्री विशालाय नमः मुक्ति नारायणाय नमः ओम वरदराजाय नमः जगन्नाथाय नमः यज्ञनारायणाय नमः आदिकेशवाय नमः श्री वेदाय नमः श्रीमद्वाल्मीकि रामायणाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः विष्णु पुराणाय नमः भगवद गीताय नमः रामचरितमानसाय नमः वैदिक सनातन सद्ग्रंथाय नमः वैदिक सनातन सद्धर्माय नमः वैदिक सनातन सदाचार्याय नमः अस्मद् गुरुभ्यो नमः अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री परांकुशदासाय नमः श्रीमद् यामुनमुने नमः राम मिश्राय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः श्रीमन्नाथ मुने नमः श्रीमते सर्गोपाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः श्रीयै नमः श्रीधराय नमः श्री प्रतिभाद भयंकर महागुरवे नमः
अनंताचार्यादि स्वामिने नमः। परमाचार्य रामकृष्णाय नमः। विश्ववंद्य जगदाचार्य श्रीमद् विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामिने नमः। ओम श्रीयै नमः। अमृतो भवायै नमः। ओम कमलायै नमः। चंद्रसौंदर्यै नमः। विष्णुपत्न्यै नमः। वैष्णव्यै नमः। वरारोहायै नमः। हरिवल्लभायै नमः। सारगणयै नमः। देवदेकायै नमः। लोकसुंदर्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्म्यै नमः। नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादिवे राजोपचारै सकलै संतुष्टो भव राघव। संतुष्टो भव माधव। संतुष्टा भव माधवी। संतुष्टो भव देशिक। संतुष्टो भव आचार्य। संतुष्टो भव आचार्य। मकरार के गुरुदर से तिरदे चैत्र देवने श्रीदाश्रमे समजातं लक्ष्मी नारायणं भजे। श्रियकांताय देवाय कल्याणदर्दिना श्रीवैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। लक्ष्मी स विभ्रमालोल शुभ्र विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम्। श्रीवैकुंठ विरक्ताय स्वामी पुष्करणी तटे रमया रममाणाय वेंकटेशाय मंगलम्। आजन्मना कुलशब्द्या अस्तन्याजन विलासिने श्री सानव पुष्टाय सदगोपाय मंगलम्। कोरेश कुरुकानाद दाशरथ्यादि देशिकै चक्षुष्यावर्तने तस्मै यतिराजाय मंगलम्। मंगला सा बैठाई बालक को बैठाई मत कराइए कल के दूसरी कर दिया आप लोग। लक्ष्मीनाथ समारंभां नादयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। यो नित्यमाच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मम् रामो हतश्चितराणि दृढाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतो श्रीदयैकसिन्धो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये। मातापिता ज्योतयस्तनया विभूतिः सर्वं च देवनियमे। लक्ष्मी नारायण श्रीमद् नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण भवता श्रीमद् नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सर्वकम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितता चोर्ध्वपुण्ड्रं सबाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवरं संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य पूरा दक्षिण को घुमा दे माता जी, पूरा दक्षिण कुंभ घुमा दीजिए। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी वृंदावन से चलकर आए हुए श्री चंद्रभूष स्वामी जी द्वारा आपके पास श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को आज से मैं भी निवेदन करूंगा। सबसे पहले तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के द्वारा 2-4 शब्दों को मैं निवेदन करूंगा। जीवन में विषम से विषम परिस्थितियां आ जाए, फिर भी संत महात्मा वेद शास्त्र संस्कृति संस्कार को चुनौती नहीं देना। जब जब भी हमने संत को शास्त्र को संस्कृति को चुनौती दिया, हमारे जीवन में अफसोस के अलावा और कुछ नहीं बचा। संत शास्त्र संस्कृति चुनौती का विषय नहीं, वो चाहे कुछ करे या न करे, उससे हमारा नुकसान नहीं होता है। अगर संभव हो तो संत के प्रति, शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। समर्पण की भावना अगर नहीं हो पा रही है तो चुनौती मिलेगी। यही श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की कथा के द्वारा हम और कथा जान। भगवान श्री कृष्ण का परिवार बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है वाणी से अवगत करना पूरी सामर्थ्य नहीं। बस इतना ही जाने कि 56 करोड़ ब्राह्मण आचार्य भगवान श्री कृष्ण के कुल खानदान वंश परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी से थी, उन सभी लोगों को शिक्षा के लिए आचार्यों की नियुक्ति हुई थी। अब इससे अनुमान आप लगाएंगे कि कितना जनसंख्या है। 56 करोड़ तो ब्राह्मण आचार्य हो गए, 10 लड़कियों पर एक आचार्य की नियुक्ति हुई थी, तो 56 करोड़ में 10 का गुणा कर दीजिएगा। इतनी तो भगवान श्री कृष्ण के कुल खानदान परिवार में बैचलर लोग थे, उतने ही अनबैचलर, उतने ही बैचलर पार कर गए होंगे। और तो बूढ़ बुजुर्ग स्त्रियों की बात कितनी संख्या थी, बहुत कठिन है इसका अनुमान करना। गर्ग संहिता का अनुसार भगवान श्री कृष्ण बार बार अपने परिवार के लोगों को समझाते रहते थे कि हे बंधु बांधवों, समान सत्कार आदर की भावना आप में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन समान आदर की जगह पर अगर किसी के प्रति आप क्रोध, अपमान और अवहेलना की बात करते हो संत शास्त्र के प्रति, तो हम सब ब्रह्म होने के बाद भी, ईश्वर होने के बाद भी, भगवान होने के बाद भी मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कुछ बालक सुने, कुछ बालक नहीं सुने, कुछ माने, कुछ नहीं माने, कुछ समझे, कुछ नहीं समझे। ऐसे भी 100 वर्ष उम्र जब अधिक हो जाती है तो हम लोग के घर में थोड़ी सी वेट कमजोर हो जाता है। चाहे वो देश के राष्ट्राध्यक्ष क्यों न हो, चाहे प्रदेश का राष्ट्राध्यक्ष क्यों न हो, प्रदेश के संचालन करने वाले क्यों न हो, या जिला के, गांव के, जो कुछ भी कोई भी हो, थोड़ा सा ग्राफ डाल दिया जाता है। कितनी भी सुंदर सुक्तियां कहेंगे,
कितनी भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छी बात कहेंगे, सुनने वाला व्यक्ति सुन तो लेता है, लेकिन मन में ही भावना होती है कि थोड़ी सी उम्र का प्रभाव होता है। हर कहीं संस्कारी है, मर्यादा वाला है तो क्या कहेगा, पिताजी पर, बाबा पर, दादा पर, चाचा पर, भाइया पर, ये उम्र का प्रभाव है। आप थोड़ा अनुशासन विहीन होगा तो कहेगा कि पिताजी का, बाबा का दिमाग खराब है। ऐसा आप चाहते हो कि सर्टिफिकेट हम ले लें, डॉक्टर भले आपको पागल का सर्टिफिकेट नहीं दिया, लेकिन घर वाले लोग पागल का सर्टिफिकेट दे ही देते हैं। डॉक्टर नहीं देते हैं, वो दवाई जब पगलाएंगे तब ना पागल सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन परिवार के लोग अगर उम्र जीवी 80, 90, 100 होने लगता है तो यही सर्टिफिकेट देता है कि बाबा, दादा, चाचा, अमुक जो है थोड़ा इनका दिमाग हल्का हो गया है, उम्र का प्रभाव है, हो सकता है कहीं पगला गया है। अतः चाहिए घर परिवार में रहने वालों को कि जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, घर से लेकर, द्वार से लेकर, दलान से लेकर, मकान से लेकर, परिवार से लेकर, सब कुछ उन्हीं के लिए करना है। अगर वो लोग हमारी बातों को यकीन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो धीरे धीरे उनको सलाह देना करते हैं कि कोई बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि हो नहीं पाता। अब बूढ़े बाबा जी हैं, मरने वाले हैं, छोटा सा 2 वर्ष का बालक है, 2.5 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, कुछ दुनिया की कुछ नहीं करता है। चाहते हैं कि छोटा नाती है, बेटा है, अमुक है, हमारे पास में बैठे तिब्बती भाषा में 2-4 मिनट 10 मिनट तक बोले तो वो भी उनकी बाँ छोड़ा कर भाग जाता है, उसके पास में टाइम नहीं है। और बताइए, छोटा बालक को जब टाइम नहीं है आपके पास बैठने का, तो जो युवावस्था में उनके पास टाइम है नहीं। इसी ऐसे जान करके फिर भी बाबा क्या करते हैं, उन लोगों को पकड़ करके रखते हैं। स्नेह जाता नहीं है, तृष्णा तू न गई मेरे मन से, कृष्णा न आवे मन में, तृष्णा न जाए मन से, जतन करूं बारंबार। तृष्णाएं जाती नहीं है, कृष्ण आते नहीं है, प्रयास तो हम बार बार करते हैं। ऐसी स्थितियां बनती हैं। लेकिन जीवन में, घर में, परिवार में ऐसी परिस्थितियां आती हो तो जिम्मेदारी धीरे धीरे परिवार के लोगों को देते जाइए। बनाना होगा तो बनाएगा, बिगाड़ना होगा तो बिगाड़ेगा, कम से कम बिगाड़ेगा भी। तो आगे के भविष्य को देखते हुए कुछ आगे विचार किया जाएगा। आज जिंदगी भर श्वास चल रहा है तब तक से अपने पास आप रखेंगे, अंतिम क्षण में आप देखते हैं कैसे चाबी दें। तो कितने लोग तो बूढ़े लोग होते हैं कि जनेवे में चाबी बांध लेते हैं, कितने लोग डांड में चाबी बांध लेते हैं, कितना लोग गर्दन में लटका लेते हैं, माला नहीं लटकाएंगे कि चाबी लटकाता है। अरे जिंदगी भर भाई आपने जो काम किया, आप किसके लिए क्या कर रहे हैं? जिम्मेदारी धीरे धीरे दीजिए। भाई का जो जिम्मेदारी हो भाई को दीजिए, बेटा का जिम्मेदारी बेटा को दीजिए, नाती की जिम्मेदारी नाती को दीजिए, पत्नी की जिम्मेदारी पत्नी को दीजिए, समाज की जिम्मेदारी जो है समाज को दीजिए। होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो वही हमारे पास तृष्णा मरते दम तक हमारे हृदय में बैठी रहती है। कितना भी संत महात्मा लोग कहेंगे भजन करिए, भक्ति करिए, भजन भक्ति पड़ेगा। इसलिए तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आवे मन में, जतन करूं बारंबार। कितना भी हम जतन करें लेकिन बार बार हमारे पास आती नहीं, आएगी भी नहीं, बात में ठीक है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा किसी संत से, किसी ज्ञानी से कहा, महाराज जी हमें ज्ञान प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है। ठीक है, मैं उपाय बताता हूँ। कितना भी उपदेश देते रहे, संदेश देते रहे, महाराज शांति तो नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा ऐसे इसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बेटा एक लोटा लाओ, जी बाबा लाया। एक गिलास लाओ, जी लाया। और एक लोटा में दूध ले आओ, जी ले आया। एक गिलास में पहले पानी भर दो, जी भर दिए।
आधा गिलास पानी से भर गया, लोटा भी एक पानी से भर गया, एक लोटे में दूध था। कहीं कहीं गिलास में दूध डालो जल से भरा हुआ है, अब दूध जब डालने लगा तो दूध नीचे गिरने लगा। महाराज जी तो दूध नीचे गिर रहा है, कि बस नीचे नहीं गिरा है, वही हाल तुम्हारी और हमारी भी है। हमारे भीतर जो भरा हुआ है इसको जब तक गिराओगे नहीं, खाली नहीं करोगे तो कैसे अच्छा विचार आपके दिल दिमाग में भरा रहेगा। तो हमारे आप में तो पहले से भरा हुआ है कचरा, अनेक प्रकार के उपद्रव, तृष्णा, ईष्णा, द्वेष, तो अच्छा बात कैसे भरेगा। इसलिए तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आवे मन में। जब तक से तृष्णा नहीं जाएगी तब तक कृष्ण नहीं आएंगे। जतन करूं बारंबार, बार बार हम जतन तो करते हैं, लेकिन जतन करने से बहुत कुछ नहीं होता है। क्यों? कि जो हमारे भीतर जो है उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। जब खाली होगा तभी भगवान निवास करेंगे। आपने कभी सुना होगा राम जी की कथा, सुने होंगे। भगवान श्री राम की कथा आती है, अलग अलग तिथियों के अलग अलग देवता कहे जाते हैं। कोई प्रतिपदा का है, कोई द्वितीया का है, कोई तृतीया का है, कोई चौथ का, कोई पंचमी का। करते करते अमावस्या तक सभी तिथियों की कोई न कोई मालिक हो जाता है, और पूर्णिमा तक कोई न कोई तिथियों का मालिक हो जाता है। एक तिथि नवमी तिथि है। नवमी तिथि को आज भी ज्योतिषी लोग रिक्ता तिथि मानते हैं। इसमें अच्छे लोग कोई अच्छा काम नहीं करना चाहते। नवमी तिथि, नवमी तिथि की बारी आई। एक बार सोचिए, जब आखिर हमारे में रिक्ता है, दोष माना जाता है, ज्योतिषी लोग मानते हैं, तो हमको आखिर तिथि बनाया ही क्यों गया। ब्रह्मा जी के पास रिक्ता तिथि गई, और रिक्ता ने कहा, बाबा अगर हमारे में इतना दोष है तो हमको तिथि को आपने बनाया क्यों, नहीं बनाना चाहिए था। ब्रह्मा जी कहते देखो मेरे पास समाधान नहीं है, तुम चले जाओ भगवान के पास। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा कि रिक्ता तिथि जहाँ रिक्त होता है वही मेरा डेरा होता है, वही मेरा वास होता है, वही मेरा निवास होता है। वही त्रेता युग में भगवान श्री राम वही रिक्ता तिथि नवमी को इस संसार में जन्म दिया, और वो रिक्ता रह गई। जो भी अच्छा काम करना हो रामनवमी के अवसर पर, नवमी के अवसर कर लीजिए, अब रिक्ता नहीं रहेगा। यही होना चाहिए। तो हमारे आपके भीतर जब तक से खाली नहीं रहेगा तब तक से अच्छी चीजों को कैसे हम बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें भीतर खाली रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, संसार के व्यवहारों से हमेशा भरे रहना चाहिए। क्या चीज, संसार के व्यवहारों से हमें भरे रहना चाहिए, माने एक मिनट भी खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन भीतर जो है हमेशा खाली रखना चाहिए, ताकि वह ईश्वर, वह सत्य, वह ब्रह्म, वह संस्कृति हमारे जीवन में भीतर रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भीतर बहुत भर देते हैं, बाहर खाली रहना चाहते हैं। एक बार एक संत जी ने, बहुत बड़े अच्छे संत थे, एक महात्मा सुनकर मुलाकात हुई, अनुभवी संत थे, कि महाराज जी मैं कुछ सिद्धि चाहता हूँ, जैसे आजकल कुछ लोग सिद्धि चाहते हैं। अरे सिद्धि हमारे जीवन का सदाचार जो है वही सिद्धि है, हमारे जीवन का पुरुषार्थ जो है वही सिद्धि है, हमारे जीवन का कर्तव्य जो है वही सिद्धि है। इस मनुष्य के जीवन में कर्तव्य करने का कहीं प्रेरणा प्राप्त हो गया, सदाचार का प्रेरणा प्राप्त हो गया, इससे बड़ा और कोई सिद्धि नहीं होती है। सांसारिक सिद्धियां तो कुछ समय के लिए हमारे आपके पास आएगी और कुछ ही समय के बाद हमारे पास चली जाएगी। कभी कभी गांव में घूमने वाले किसी तांत्रिकों को देखा होगा आपने, घूमते रहते हैं, आते रहते हैं। हम लोग भी जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो कॉलेज में कभी कभी कुछ आ जाते थे जादूगर, तो ऐसा करके कॉलेजों में पढ़ने को देखने को मिलता था। अब आया हुआ जादूगर कपारे पर चाय बना, बिना चाय का, बिना दूध का और बिना स्टोव का कपारे पर चाय बना, और सबको पिला भी देता है। थोड़ा थोड़ा 2-4 लोगों को पिला भी देता है। बालुए से चीनी बना देता, रबड़ से सांप बना देता है। कभी मुंह से इतना नोटों की गड्डी निकालेगा कि मालूम पड़ेगा भाई
क्या जरूरत है सरकार के दिन श्रम करने के लिए, चाहे किसी प्रकार का कोई चीज ऊपर नीचे चढ़ते रहे, किसी को पकड़ करके पूरा नोट छपवा दिया जाए। लेकिन ये भी 5 मिनट की बात करता क्या है, बाबा 5 रुपया, बाबा 10 रुपया, सलाम करता बाबू। अरे भाई तुम तो नोट की गड्डी निकाल रहा था, तुम सलाम क्यों कर रहे हो? कहता है कि दिखाने की विद्या है, ये जादूगरी विद्या है। जैसे माइक बजाने की विद्या है, लाइट जलाने की विद्या है, मोटरसाइकिल 4 व्हीलर गाड़ी चलाने की विद्या है, उसी प्रकार से जादूगरी विद्या भी है। ये कोई बहुत उपलब्धियां नहीं है, लेकिन आज इसी को लोग उपलब्धियां मान लिया है। अब कितना लोग पूंजी निकालता है, अपना पूंजी पहले निकालो ना तुम। अरे भाई 100 को बात आप कहेंगे तो 5 को बात अगर क्या हो किसी न किसी पर लागू हो जाएगा। अगर ये बात हो कि आप 100 में 100 बात लागू तो कुछ बात है वो समझ में आ सकती है। आप ही 100 को बात कहेंगे, 100 में से 5 को 10 बात शब्द हो जाएगा। अब पूंजी निकालना है, जब उनके पूंजी निकालने से जब सब कुछ होने वाला हो तो काहे के ये सब दुनिया में आजकल जो अनेक प्रकार वैज्ञानिक तकनीकी या बहुत प्रकार की चीजें निकाल सकता है, उसी सब काम कर लेते। नहीं, ये सब चीज ये विद्या है। तो विद्या का मतलब मैंने बताया, जैसे कि गाड़ी चलाने वाला 4 व्हीलर उसकी विद्या है, ट्रेन चलाने वाले की अलग विद्या है, हेलीकॉप्टर चलाने वाली की अलग विद्या है, जहाज चलाने वाले की अलग विद्या है, रॉकेट चलाने वाले की अलग विद्या है, सब चीज उसी प्रकार से। तो तांत्रिक विद्या ये विद्या है, ये कोई साधना नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि का मतलब क्या? अबना नसानी अबना न सही हो, जो बीत गई सो बात गई। काई न बाचा मन सेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मनावा पुष्पित स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। ये सिद्धि है। आप लोग पढ़ते समय देखोगे आज भी जहाँ रोड पर कुछ लगा करके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सुगा पिंजड़ा में रहता है, 100, 200, 500, 1000 चिट्ठी उसमें रहता है। अब बताइए, अब सुगा जो है जेहूस निकलवाइए चिट्ठी निकाल देता है। अब वहीं कहीं 5 दिन के बाद जाइए तो वही चिट्ठी नहीं निकालेगा, दूसरा चिट्ठी निकाल देगा। अब पुनः सुबह में जो निकाले हैं रात में जाइए तो दूसरा चिट्ठी निकालेगा। तो हमारा सही में चिट्ठी एक ही तरह का निकलना चाहिए ना, एक पहले निकाला वो चिट्ठी, दूसरा अभी दूसरा अभी दूसरा, क्या मतलब होता है? ये सब विद्या है। विद्या के प्रति हमें किसी प्रकार का, क्योंकि सब विद्या है। कभी आपने रस्सी पर चलते हुए देखा होगा, वो भी विद्या है, सब चल लेगा। आपने ऐसा भी देखा होगा, अभी हम लोग हालांकि सिखाने का चीज नहीं है, कुंभ भी लगा था प्रयागराज में, ऐसे ऐसे साधु लोग थे मत पूछिए, चारों तरफ से बबूर का कांट बिछाया गया था और उसी पर उहारे निकाल मोटी बांध करके सूते गए। हम लोग थोड़ा सा कांट रह जाते परेशानी हो जाती है, वो भी उनको सूतने का तरीका है, विद्या है। बहुत देखते हो कि लोग 84 गोईठा का लकड़ी का आग लगा कर बीच में बैठ जाते हैं, असाधारण को तो हम परेशान हो जाते हैं। वो विद्या है। ये सब चीजों को हमें इस प्रकार से नहीं कि सीधी नहीं है। सीधी का मतलब क्या हो रहा है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता। मन में आपका संकल्प होगा वो काम हो जाएगा, ये सीधी तो बात समझ में आती है। लेकिन ये जादूगरी विद्या जो दिखाते हैं, मदारी विद्या जो दिखाते हैं, सीधी नहीं है विद्या। ये समाज को आकर्षित करने का, प्रलोभित करने की विद्या है, आज की नहीं है, ये अनादिकाल की विद्या है। ये भी विद्या है। अभी मैं कुछ दिन पहले था तो हमसे अच्छे विद्वान कहे कि महाराज जी ये भी तो विद्याएं होती है। हम भी पढ़े हैं, एक उड़ीस तंत्र विद्या ही है, कुछ लोग पढ़े लिखे होंगे, हम तो पढ़े हैं उसको। इतना उपद्रव उसमें लिखा हुआ है, इतना उपद्रव लिखा हुआ है, महाराज मोहन शासन अमुक अमुक, उनको फंसाना, उनको परेशान करना, इसको लिखा हुआ है उड़ीस तंत्र। क्या हो जाएगा? लेकिन वहां लिखा भी है, जो किताब ऐसा तंत्र मंत्र जादू का है, वहां लिखा है सावधान, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करते हैं।
अदा पतन को प्राप्त करते हैं उनका नरक होता है। जैसे सिगरेट पीने वाले कभी सिगरेट पर जो लिखा है पढ़ना चाहिए, छोटा अक्षर में पतला अक्षर लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अंग्रेजी में लिखा है, वो हिंदी बता दिया, लिखा है लेकिन हिंदी बताते हैं, लिखा है पतला अक्षर में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसीलिए कंपनी वाले ने लिख दिया कि कोई हमारे प्रदेश नहीं करेगा कि सिगरेट पीने से हमको दमा हो गया, हमको टीबी हो गया, हमारा लीवर खराब हो गया, तो हमारा किडनी खराब हो गया, तो हार्ट खराब हो गया, आप किस नहीं कर सकते, क्या साहब अंदर लिख दिया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये सब सिद्धियां जो है आज के युग में, ये सब जादूगरी विद्या है, इसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज आज से लगभग 35 वर्ष पहले की मैं बात, 35 वर्ष पहले हम लोग हरिद्वार में थे। एक महात्मा जी का बहुत बड़ा, आज कैसे कुछ लोग उभरे हुए हैं उफान में, तो था क्या है, महात्मा जी चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर को यूं कर देते हैं, रुक जाता है, जहाज को यूं करते हैं तो रुक जाता है, रेल भी करते हैं तो रुक जाता है, गाड़ी क्यों करते रुक जाता है। तो इतना ही करने वाले हैं तो कहीं के सिग्नल की जरूरत है, इतना लाख लाख रुपया महीना दे करके स्टेशन बनाने का वही महात्मा जी पकड़ कर रख लिया जाता और सारा दुनिया के रिमोट पर, ये कोई मतलब होता है जी? अरे इतना धूम मचा हुआ था, समझिए हरिद्वार से कौन जगह है जी, हर की पौड़ी से लोग जल उठा करके पैदल जाते थे और जाकर के दिल्ली के पास, नाम नहीं पता किसी उर्दू को लगेगा, उनका कोई अनुयायी होगा तो नाम नहीं पता किसी संगठन, दिल्ली के पास उनका था, वहां पैदल जाते तो उनको अभिषेक जल से करते। ठीक है, भावना में हम प्रेम में अपने गुरु के प्रति, पुरोहित के प्रति, अपने आदरणीय लोगों के प्रति अरे करना तो कोई आपत्ति नहीं है। आज भी कोई समाज से होता है, कोई रुपया से तोड़ता है, कोई सिक्का से तोड़ता है, कोई अमुक से तोड़ता है, भावना। लेकिन ये तरीका जो था हुआ क्या, अंत में बहुत बड़ी विषम परिस्थितियों से उनको संसार से उलझना पड़ा। कहाँ चले गए आपकी सिद्धि, कहाँ चले गए आपका? याद है कि जितने जादूगर होते हैं, जितने तांत्रिक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, उनकी अंत में बहुत बड़ी परिस्थितियां होती हैं, बहुत कुछ नहीं कहेंगे, बहुत परिस्थितियां होती हैं। इसलिए ये सब कार्य करना अच्छी बात नहीं है। सिद्धि होनी चाहिए। सिद्धि क्या है? हम पूजा करते हैं, हम पाप करते हैं, हम जग करते हैं, हम दान करते हैं, हम तीर्थ करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम भंडारा चलाते हैं, हम करते हैं। तो अगत्या जो है भगवान कहीं अलग थोड़े हैं, हमारे आँख के भीतर भी है, मंदिर में भी है, वैकुंठ में भी है। तो हम अच्छा जब काम करते हैं तो हमारी भावनाओं को भगवान स्वयं पूरा कर देते हैं। हम जो भावना किए वो काम हो गया, इससे बड़ा सिद्धि कुछ नहीं है। मन में हमने जो सोचा, हमारे सोचने के अनुसार हर कार्य प्राय होते चले जा रहे हैं। अब इसी का मतलब है नहीं किसी के रास्ते में आप अटैची छीन लगिएगा, एक मैं बात नहीं करता। तो हमारे कर्मों के अनुसार हम जो भावनाएं हैं होता है, एबीसीडी है, एबीसीडी है। हनुमान जी महाराज के मन में भावना आया कि हम बड़ा रूप बना ले, बन जाए, आया कि हम छोटा से छोटा रूप में हो जाए, हो गया। लंकनी बहुत परेशान कर रही है, इसको अनुशासन होना चाहिए, हो गया। सुरसा बहुत परेशान कर रही है, अनुशासन। यही सिद्धियां है। सिद्धि कहीं दिखाने का चीज नहीं है, करने का चीज नहीं है। हमारे सत्कर्मों द्वारा जो हमें सत्य काम, इसी को सत्य काम, सत्य संकल्प कहा जाता है। जो हमारी सत्य काम है, सत्य संकल्प है, वह सत्य काम और सत्य संकल्प और हो जाता है तो क्या है? सिद्धि। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीनी जानकी माता। मैंने जानकी की भक्ति करके हनुमान जी ने प्राप्त कर लिया। अष्ट सिद्धियां क्या है? अरिमा, गरिमा, लघिमा, इशिष्ट, वशिष्ठ इत्यादि को अष्ट सिद्धि कहा जाता है। अरिमा का मतलब छोटा से छोटा रूप हो जाना, बड़ा से बड़ा रूप हो जाना, भारी से भारी हो जाना, रहते हुए भी अंतर ध्यान हो जाना। एक कौन बड़ी बात है? आपके पास मोबाइल है ना, आपके पास टेलीविजन है ना,
अभी आपकी इच्छा है भाई आज देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है, जिला में क्या हो रहा है, तुरंत आपने बटन दबाया, देखने लगे इच्छा के नहीं। अब इस शरीर को बंद करना था तो बटन दबाया, बंद हो गया, लुप्त हो गया। आपकी इच्छा हुई बटन दबाए, देखने लगे, आपकी इच्छा हुई बटन दबाए, गायब हो गया। ये भी एक सिद्धि है, ये भी एक विद्या है। देखिए आपके सामने है, आज के वैज्ञानिक कम सिद्धि वाले हैं, बताइए। एक साथ लाखों लाखों करोड़ों लोगों को जो एक साथ जोड़ देता है, दिखा देता है, ये कम सिद्धि है क्या? पहले के जमाने में लोग कहते थे ये सब बकवास की बात करता है लोग, कि सहस्त्र गोपी एक नारायण। गोपियां हजारों हजारों लाखों लाखों की संख्या में थी, कृष्ण एक होकर के भी सबके साथ। अब नहीं कहेंगे आपका राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि इतना बज के इतना सेकंड इतना मिनट पर मैं सभी जनता से, नागरिक से मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो देखिए जुड़ जाता है कि नहीं? वो अकेले होते हुए करोड़ों मोबाइल पर, करोड़ों टेलीविजन पर उसका फोटो आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अब कहाँ रह गया भाई? इसीलिए जब नहीं विज्ञान को हम जानते थे तब तो मानते कि आप देख रहे हैं सामने आपका। कहते थे लोग ऐसा विमान भला आकाश में क्यों उड़ता है, और तो दिख रहे हैं ना। इसलिए सिद्धियां हमारे सत्कर्मों के द्वारा, हमारे परमार्थ के द्वारा, हमारे सदाचार के द्वारा पर होता है, उसी हमारी सत्य काम सब संकल्प को पूरा होना, ये सिद्धि सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे ही सिद्धियां बड़े बड़े संतों के पास होती थी। आपने कभी कभी संतों को सुना होगा, देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा। हम लोग को स्वामी जी महाराज कभी कभी लोग कहा करते हम लोग से, तो पहले क्या चीज है, पूज्य श्री सिद्धि स्वामी जी महाराज मन में भावना हो गया, विज्ञान का विकसित रूप ही संसार की व्यवस्था है। कल या परसों कहीं मैं कह रहा था, कभी आप सोच सकते थे क्या कि धान की भूसी को पेरने से कहीं तेल हो सकता है? ये तो आज से 100 वर्ष पहले के लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कैसा हो सकता है। लेकिन आज थोड़ा बच रहा है, भूसी नहीं बच रहा है, सारा तेल निकल जा रहा है, चावल का ब्राम से भी तेल निकल रहा है। हालांकि इस बातों को मानसकार ने कहा था, संभावनाएं किया था कि बारी मथे गित हो ही बरू सिकता ते बरूते, हो सकता है जल को मंथन करने से बारू मथे गित हो ही बरू। घी, अरे घी क्या आज के जमाना में जो समुद्र से जो निकाला जा रहा है अनेक प्रकार के तेल, पेट्रोल से लेकर के अमुक से लेकर के अमुक से लेकर के अमुक से लेकर के कितने चीज निकाला जा रहा है। क्या आज से 500 वर्ष पहले के लोग ऐसा विचार सोचते होंगे क्या? दिमागी वहां तक नहीं पहुंचा हुआ। आज वैज्ञानिक और विज्ञान की चमत्कार देखिए कि समुद्र से कितने तरल पदार्थों को हम निकाल रहे हैं, कितने तरल पदार्थ। तो मानव कार्य को हो सकता है किसी काल में ऐसा विज्ञान का युग आ जाए कि जल को मंथन करने से ही कई घी निकल जाएगा, ऐसा कोई केमिकल डाल दिया जाएगा, हो सकता है, हो सकता है। सिकता ते बरूते, हो सकता है बालुओं को कहीं पेरने से कहीं तेल निकल जाए। इसका मतलब कभी ऐसा आ सकता है समय। अब तो आधा हो गया है, राइस बरान, भूसी बरान, कौन बरान हो गया है। अरे और छोड़िए ना भाई जी, एक को ऐसा पेड़ चल रहा है जिस पेड़ में से रस निकाल करके क्या क्या केला क्या क्या हो गया है, एक कोई भूला हुआ है। अभी आलू से घी बनता नहीं जानते हैं, जो 2 नंबर का घी बनाता है लोग, क्या क्या मिलावट का काम कर दे रहा है लोग। तो हो सकता है मानस करने का, लेकिन बिना भगवान को जाने, उनका चर्चा किए, उनकी अर्चा किए, उनका भजन किए, ये संसार सागर से वरना संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि एक बार एक महात्मा जी कहा कि हमें कुछ सिद्धियां चाहिए, कि ठीक है चले जाइए आप एक प्रेत को सिद्धि। प्रेत दूसरा कोई नहीं है,
हमारा मन है, हमारा बुद्धि है, हमारा चित्त है, हमारी वृत्तियां हैं, यही प्रेत है। वो प्रेत तो कभी कभी किसी को परेशान करता है, लेकिन मन रूपी प्रेत जो है, बुद्धि रूपी प्रेत जो है, विवेक रूपी प्रेत जो है, चित्त रूपी प्रेत जो है, तो हमेशा हमें परेशान करता है। अभी यहाँ बैठे हैं ना, अचानक मन में हमारे चल रहे महात्मा जी के भाग रहे हैं, कहीं इधर उधर रहेंगे, भेंट हो जाएगा, अब तुरंत उठ के चल सकता। कितना बड़ा मन प्रेत है, जिस प्रेत एक जो बैठने नहीं देता है। पुनः पंडाल से बाहर निकले, अरे भाई इतना दूर से आए हैं, चलो काम तो होते रहेगा, चलो ना बैठिए, आधा घंटा क्या लगा है, 15-20 मिनट की बात है। पुनः मन जब कहेगा था कि बैठिए, इतना बड़ा मन प्रेत है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने पूछे, प्रभु मोक्ष बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? हालांकि बहुत जटिल प्रश्न है कि मैं सहज शब्द में सुना दूं। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? संसार की वस्तु व्यवस्था व्यवहार में अपने दिल को, दिमाग को, व्यवहार को बांध लेना कि मैं हूं, मेरा है, ये बंधन है। संसार की वस्तु व्यवस्थाओं में रहते हुए भी अपने दिल को, दिमाग को, मन को, बुद्धि को ये समझा देना कि सब भगवान का है, हम तो एक उनके सेवक अनुचर बनकर कर रहे हैं, यही। अब इसे सहज भाषा में क्या समझा? यही बंधन है, यही मोक्ष है। गीता की अगर मैं बात करूं तो मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। ये मन ही जो है हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। यहीं पर बैठे हैं, अभी आनंद में है, आनंद में है, अगर किसी के पॉकेट से जो 100 का नोट निकाल लेंगे, बंधन हो जाएगा, उसमें व्यक्ति मारने का चक्कर से बेईमान करी यहाँ भी आकर चोरी कर रहा है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही जो है हमारी मन की वृत्तियां जो है, जो इंद्रियों से चंचल कर्मों को कराती है, यही बंधन है। और मन द्वारा, मन जो प्रेरित करके इंद्रियों द्वारा, चाहे हाथ हो, पैर हो, आंख हो, बिजली जो कुछ भी हो, इनके द्वारा जो अच्छे कर्म कराते हैं, वही मोक्ष। और बात, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करते, मन ही का सब खेड़ा है। मन अगर हमारा ठीक है तो सब ठीक है। तब तो आप महाराज तो कबीर की बात उठती तो सत्य हो गई ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कह सकते हैं कि कबीरदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। नहीं, कबीरदास को आप बातों को जानिए। मन चंगा की अगर बात केवल मन चंगा माने आप सुनते हैं तो कबीरदास जी की उक्तियों में क्या उन्होंने राम को नहीं माना? क्या राम को नहीं जाना? अगर राम को नहीं माना, राम को नहीं जाना, कबीर परंपरा में अगर आप नहीं मानते हैं तो अलग अलग जगहों पर उन लोग को तीर्थ में अपना आश्रम मठ बनाने की आवश्यकता है। क्या कबीर पंथ वालों का कोई आश्रम नहीं है? क्या उनके महान संत नहीं होते हैं? क्या उनका किताब नहीं होता है? जब एक ही राम है तो किताब हाथ में लिखने की क्या जरूरत है? किताब में उसमें भजन लिखने की क्या जरूरत है? उसमें गायन लिखने की क्या जरूरत है? उसमें चरित्र लिखने की क्या जरूरत है? अरे भाई वही बात तो वेदों में लिखा हुआ है। कबीरदास ने अपने अनुभव के अनुसार चरित्र लिखा कि हमने भक्ति करके राम को इस प्रकार अपने जीवन में ऐसा समस्या पाया, ऐसा आनंद था। तो वही बात तो वेद शास्त्र इतिहास पुराण में भी है। उस काल के जो लोग थे जिनके कारण भगवान की साधना आराधना करके बैठे, बाबू आप लोग शांति से बैठे, अपने साधना आराधना करके क्या हमने प्राप्त किया, इस प्रकार से कोई भी वेद हो, इतिहास हो, पुराण हो, किसी में कोई अलग बात नहीं। भगवान का नाम है, गुण है, लीला है, धाम है, इसलिए मन चंगा का मतलब क्या होता है कि हम जो अपने इंद्रियों से कर्म करें, या इंद्रियों के कर्मों को हम शास्त्रों द्वारा अनुमोदित होकर के तब मन वहां लगा करके तब कर्मों करें, इसी का नाम मन चंगा। ये नहीं कि हम मंदिर में तो हैं लेकिन तन तो मंदिर में है, मन जो है वहां मंदिर में नहीं है, तो बहुत कुछ उससे हमें रिलीफ और प्राप्त होता है। महात्मा जी
ने कहा कि हमें महाराज को सिद्धियां चाहिए, तो महात्मा जी ने एक प्रेत सिद्धि का मंत्र दिया। देखिए एक बात और मैं बताऊं, जो वैदिक मंत्रों की कहीं उपासना करके, अरे भाई वो भी एक विद्या, जिसे कैसे वैज्ञानिक किसी चीजों को, अच्छा ऐसे साधारण पानी से आप बिजली प्रकट कर लेंगे? नहीं करेंगे। अब वही पानी को बार बार जब करेंट पर चढ़ा करके, अरे पहले नहर पे बनता था, गंगा किनारे बना हुआ है और उससे बिजली प्रकट हो जा रहा है ना, ये सौर ऊर्जा बना हुआ है। ऐसे सूर्य कि क्या अपना बोल रख देंगे, कनेक्शन लगा करके घर के तार पर बोल भरेगा। अब वही कोई सौर ऊर्जा वैज्ञानिक टेक्निक से लगा सुसित कर दिए तो बोल बोल रहा है। ये सब विद्या है, तो ठीक वही बात है। ये जितना भी जो कुछ भी है ये सब विद्याएं हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। हम नहीं जानते, कह देते कंप्यूटर सब विद्या है। अब महात्मा जी ने प्रेत सिद्धि विद्या, अब जल्दी सीधी हो जाए, जल्दी सीधी कर लिए। अब प्रेत कहा कि बेटा जो इच्छा उसको मांगो। अब ठीक महाराज, वो व्यक्ति बहुत परेशान कर उसको घर पर तोड़ दो। अब प्रेत माने फिर अमुक काम करो, उसको मारो, उसको गिराओ, उसको करो। रात दिन महात्मा जी परेशान होते, अगर नहीं काम बताए तो उन्हीं को मारने के तैयार हो जाता। एक दिन महात्मा जी कहे तो अब क्या करें, ये प्रेत तो सिद्ध हुआ, लेकिन हम ही परेशान हैं, हमारा नींद हराम हो गया। और चले गए महात्मा जी के पास, जिनसे पूछे थे कि महाराज जी हम परेशान हो गए, नींद चली गई, भोजन चला गया, आनंद चला गया, क्या करें? एक उपाय यही है कि प्रेत भाई काम चाहिए उसको, उसी प्रकार मन को भी खुराक चाहिए, काम चाहिए। कुछ नहीं करेंगे तो उपद्रव काम लगा देगा, अगर करते रहेंगे खाली मन रहबे नहीं करेगा, गलती काम नहीं होगा। ऐसे भी कहा जाता है कि खाली मन शैतान है, लोग कहते हैं कि खाली मन शैतान है, तो खाली मन रहेगा तो कुछ न कुछ उपद्रव होगा। महात्मा जी ने कहा अपने घर के द्वार पर बाहर एक सुंदर चिकन बांस गाड़ दिया, लंबा चौड़ा। प्रेत से कहीं किसी पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते जाते हो, और जब कोई काम होगा तो बुला लीजिए, फिर उसको सहा दीजिए। बस बस बस, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया। और महात्मा जी कहे प्रेतराज इस बांस पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आते जाते रहो, और हमको आवश्यकता पर तुम्हें बुलाऊंगा। और प्रेत बेचारा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब समय नहीं मिले काम पूछने के लिए। महात्मा जी खुशहाली हो गए। हमारा मन भी जो है अच्छे कर्मों को बार बार करते रहने से मन जब खाली नहीं रहेगा तो मन द्वारा किसी प्रकार का चंचल विचार और कर्म होने की संभावना नहीं है। अन्यथा समाधि और योग साधना से चाहेंगे कि हमारा मन खराब नहीं होगा। ये बताइए, समाधि लगाने वाले को भटकना नहीं चाहिए? भटकेंगे नहीं भटकेंगे? अरे आप ही के क्षेत्र के विश्वामित्र बाबा बहुत लंबी समाधि लगाने वाले थे, अजय भी समाधि से उपराम हुए, मेनका अप्सरा आ गया। मेनका आई थी ना, मैंने गलती हो तो शुद्ध कर दीजिएगा। मेनका अप्सरा आ गई, समाधि में तो ठीक ठाक रहे, अजय भी समाधि टूटा, मेनका अप्सरा आ गई। महाराज मेरे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए, मुझे संस्कार कीजिए। विश्वामित्र बाबा, अरे हम विवाह शादी किए थे, बाल बच्चे थे, राजा थे, राजकुमार थे, मन को कभी खाली रहने ही नहीं देना है, अच्छे काम करते रहना चाहिए। देखते हैं अभी अयोध्या में जब समापन हुआ तो दूसरा यात्रा में तैयारी कर दी है। रोज कहीं जॉब, कहीं पूजा, कहीं तीर्थ, कहीं व्रत, कहीं कथा, कहीं प्रवचन, कहीं भोज, कहीं भंडारा, कहीं स्कूल, कहीं कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कुछ न कुछ करते रहते हैं। खाली अगर क्या करेगा, बाकी अपना जो काम करते ही रहते हैं। यही एकमात्र उपाय है। बाकी कितना भी आप साधना में रहेंगे, और साधना से जो भी अलग होंगे आप विचलित हो जाएंगे। उदाहरण मैंने बता दिया, मैं नहीं बता दिया। आपने भर्तरी जी का नाम सुना होगा, राजा भर्तरी का नाम सुना होगा। राजा भर्तरी के एक भाई विक्रमादित्य जी थे। विक्रमादित्य जी राजा बन गए। इसलिए मैं कहता हूँ दुनिया में जितना पंथ है वो हमारे यहाँ के राजा द्वारा जो चलाया गया विचार जो है और लोगों से आगे। गौतम बुद्ध जी को आए कितना दिन हुआ, सर्व जानते होंगे। महावीर तीर्थंकर जैन को आए कितना दिन हुआ, सर्व जानते होंगे। ईसा साहब जी को कितना दिन आए हुआ, ये तो सब लोग जानते हैं। 2026 वर्ष हुआ।
मोहम्मद साहब जी को आए कितना दिन हुआ? 1500 वर्ष लगभग, कुछ भी शुरू जानते हैं, 1400 कुछ हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक जी को आए कितना दिन हुआ? 500 कुछ वर्ष हो रहा है, शुरू जानते हैं। हमारे यहाँ के एक राजा, इस राजा का नाम क्या था? विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य जी द्वारा जो विक्रमीय संवत चलाया गया है और लोगों से पहले का। विक्रमीय संवत कितना है? 2083 है, देख लीजिएगा। 2083 विक्रमीय संवत है। ईस्वी सन कितना है? 2026। इसे मालूम पड़ता है कि ईसा साहब से पहले विक्रमादित्य जी थे। ईसा साहब से पहले विक्रमादित्य जी थे। मोहम्मद साहब जी को 1500 लगभग कहा जाता है, 1400 कुछ या 1500 कहा जाता है। इससे पता चलता है कि मोहम्मद साहब से पहले विक्रमादित्य जी थे। स्पष्ट बात है। ईसा साहब, मूसा साहब और जितने लोग आए, तो हमारे यहाँ एक राजा जो थे जिन्होंने विक्रमीय संवत चलाया, वो और लोगों से आगे हैं। और की बात तो छोड़ दीजिए। इसलिए मैं निवेदन किया, भर्तरी जी, उनके एक भाई साधु हो गए, एक भाई राजा बन गए। तो विक्रमादित्य जी के एक भाई जो भर्तरी जी थे, वो भर्तरी जी ने एक श्लोक लिखा है, विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तया। तो उनकी शब्द विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तया। हे दुनिया में रहने वाले लोग, फलाहार करने से बहुत कुछ नहीं होगा। फलाहार इसलिए हम करते हैं कि शरीर में थोड़ा फुर्ती रहे, बहुत आलस न रहे। बाकी फलाहार करने से ही सब कुछ हो जाएगा तो नहीं। मृगा तो डूबे खा के रहता है, किशन सल्तान तो नहीं रहती है। मछली तो बहुत जले में रह जाती है। फिर भी देखिए कितने का नाम मैं बताऊंगा। तेज हमारे जीवन जीने की एक तरीका है, लेकिन फलाहार करना, दुआहार करना, अनाहार करना, जलाहार करना, कड़ेसरी होना, मौनी बाबा होना, मेघडम्बर होना, इसी से कहीं अगर उन तत्वों को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी